नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस विशेष कार्यक्रम में। विशेष कार्यक्रम इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार न तो चंद्रबाबू नायडू की इच्छा का सम्मान करने के लिए तैयार है और न ही नीतीश कुमार का। जिस वजह से नीतीश कुमार ने बिल्कुल आखिरी दौर में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विपक्ष परिवर्तन कराया था बिहार में और खुद इंडिया का दामन छोड़कर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए थे। अब वो तमाम इच्छाएं उनकी अधूरी रह गई है। न तो आरक्षण का मसला नवी अनुसूची में गया, हाईकोर्ट ने भी रद्द कर दिया और अब भी केंद्र मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज संसद सत्र के पहले दिन बिहार को, न सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि यूं कहें बिहार को सिर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं। विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग थी और जिस मांग पर 2015 के विधानसभा चुनाव में खुद नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, डबल इंजन की सरकार बनते ही दर्जा देंगे, उस मांग से केंद्र सरकार ने कन्नी काट ली है। संसद के अंदर जब जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल ने एक अतारांकित अनस्टार्ड क्वेश्चन के पूछा कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और दिया जाएगा तो कब तक दिया जाएगा, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा अब बीते जमाने की बात हो चुकी और विशेष राज्य का दर्जा जब दिया भी जाता था तो उसके लिए जो पैरामीटर्स थे, जिसमें पहाड़ी राज्य, कम जनसंख्या, इनकम डिस्टेंस इत्यादि इत्यादि जो पैरामीटर्स थे, वो पैरामीटर्स बिहार फुलफिल नहीं करता। अब बिहार इसी मुद्दे पर उस पैरामीटर्स को ही बदलने की मांग करता रहा है कि जब कम जनसंख्या, अल्प जनसंख्या यदि विकास में बाधक है तो अत्यधिक जनसंख्या और औद्योगिकरण ना होना यह भी विशेष राज्य का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इन क्राइटेरिया के लिए आखिर ये क्राइटेरिया बनाएगा कौन? नरेंद्र मोदी सरकार ने आज पल्ला झाड़ लिया है, तो क्या नीतीश कुमार खुद इस गठबंधन से, इस सरकार से पल्ला झाड़ लेंगे? उनकी स्थिति अब कैच 22 वाली हो गई है कि आखिर बिहार में किस मुंह से वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं तो किस मुंह से जाएंगे, और अर्ली इलेक्शन नहीं भी होगा तो एक साल बाद वो किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? आखिर उन्हें मिला क्या नरेंद्र मोदी के साथ जाने पर? अब जनता ये पूछने की स्थिति में है। तो इसी मुद्दे पर हम भी कुछ सवाल पूछने की स्थिति में है और सवाल पूछने की स्थिति में जिनसे है उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। सबसे पहले अशोक वानखेड़े जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या हुआ नीतीश कुमार को? क्या मिला भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर? पहले दिन से हम ये पूछ रहे हैं आपको लगातार। ऋषि जी तो ग्राउंड जीरो पे है और आप भी बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आपका प्रदेश है। हम बार बार पूछते हैं कि आरजेडी को क्यों छोड़ा, किस कारण के वजह से वो बीजेपी के साथ चले गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। एक लगा था कि उनको लग रहा होगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी और यदि हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो हम बिहार के लिए बहुत कुछ केंद्र से ला सकते हैं। एक जगह थी हमको सोचने के लिए, लेकिन आज दो टुक शब्दों में जब ये कह दिया कि कोई विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, और जो पैरामीटर्स की आप बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई पैरामीटर में ये बात नहीं होती, तो क्या 2015 में बिहार उस पैरामीटर में बैठता था क्या? तो 2015 में नरेंद्र मोदी ने यदि विशेष दर्जा देने की बात कही तो वो चुनावी जुमला था क्या? क्या लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर सत्ता पाना और फिर उसको चुनावी जुमला बोलना, ये लोकतंत्र में कहां सही है? ये तमाम जगह है। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए क्योंकि बिहार से झारखंड अलग होने के बाद सारी जो मिनरल्स और बाकी एक एक कमाऊ जो एरिया था वो बिहार के पास से चला गया। बिहार में बहुत सारी चीजों की अभी जरूरत है। नीतीश कुमार सत्ता का मक्खन खाने के लिए बंदरबाट करते रहे, कभी इसके पास तो कभी उसके पास जा जाकर वो तो मुख्यमंत्री बने रहे। वो तो निरंतर मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। उनका तो स्वार्थ सिद्ध हो गया। बिहार को क्या मिला? सवाल ये है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से बिहार को क्या मिला? चाहे बीजेपी के साथ बने चाहे आरजेडी के साथ बने, बिहार के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कितना फर्क पड़ा? और यदि कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर ये किस काम के? ये तो डेकोरेटिव प्लांट है।
बिहार में तुलसी की जरूरत है कि जो मेडिसिनल प्लांट है जो बिहार को हील करें। नीतीश कुमार ये शोभा वस्तु का प्लांट हो गया, जैसा ड्राइंग रूम में होता है, सप्ताह में 2 बूंद पानी दे दो तो चल जाता है। मुझे ताज्जुब लगता है कि एक समाजवादी विचारधारा का इंसान जो लोहिया और जयप्रकाश नारायण उस स्कूल ऑफ थॉट से आता है, उस सत्ता का लालची कितना हो सकता है कि लगातार मुख्यमंत्री पद पे बनाए रखने के लिए बिहार का हर इंटरेस्ट जो बेचता होगा। एक एंगल, एक ये तो है। दूसरी बात, क्या मोदी जी और अमित शाह जी को गणित नहीं आता? क्या उन्हें पता नहीं है कि बिहार को विशेष दर्जा देने के बाद यदि समर्थन चला गया और इसके साथ चंद्रबाबू नायडू यदि छिटक गए तो सरकार अल्पमत में आएगी? उनकी भी डिमांड है विशेष राज्य की। एग्जैक्टली। तो क्या ये उन्होंने पूरा आकलन करके यदि ये डिसीजन लिया है तो इसके मायने ये हैं कि जितने सांसद जनता दल यूनाइटेड के हैं वो सारे के सारे बीजेपी के साथ पैक हो गए हैं, सारी डिले हो गई है। यदि नीतीश कुमार ये कहेंगे कि हम सरकार से समर्थन हटा लेंगे तो क्या नीतीश की स्थिति वही होगी जो शरद पवार की हुई? क्या ऑपरेशन कमल पूर्ण रूप से अंजाम दे चुके हैं? ऑपरेशन कमल को सिर्फ ओपन होना मार्केट में बाकी है और उसका ओपनिंग पॉइंट विशेष दर्जा हो सकता है। फिर क्या करेंगे नीतीश? फिर आरजेडी के पास जाएंगे तो कितने विधायक उनके साथ रहेंगे? क्या किसी को मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप दिया गया है? क्या संजय झा मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या विधायकों में भी पूरी एक लॉबी तैयार हुई है? और जनता दल यूनाइटेड के जो लॉयलिस्ट थे, जो नीतीश कुमार के सगे थे, अपने जिन्होंने अपनी जिंदगी दी नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने उनको क्या दिया? नीतीश कुमार इतना असहज और इतने डरे हुए क्यों रहते हैं अपनों वालों से? उनको लगता है कि ये लोग मेरी गद्दी ले लेंगे। नीतीश कुमार ने सत्ता में रहने के लिए क्या प्रदेश को बेचा है? ऐसे असंख्य सवाल है। आपने सवाल हमको पूछा, ये सवाल हम जब ये पूरा विश्लेषण करते तो हमारे सामने आते हैं। और मुझे लगता है ऋषि जी से ज्यादा कोई और मैं ऋषि जी के पास सवाल का, हाँ, बस इस सवाल का एक जवाब दोगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऋषि जी, अभी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है इसी मुद्दे पर, और पूछा कह दिया है कि आपसे ना हो पाएगा, आप इस्तीफा दीजिए, हम दर्जा लेके रहेंगे केंद्र से। और एक तरह इस्तीफे की मांग में एक तरफ वो ऑफर भी दिख रहा है कि आप आ जाइए, आपसे आपके बस का नहीं है, यानी एनडीए गठबंधन के पक्ष बस का नहीं है, हम दिलाएंगे। क्या लालू यादव की इस मांग को राजनीतिक मांग माना जाना चाहिए या बिहार की परिस्थितियों पर बिहार की वेदना की तरह लिया जाना चाहिए? देखिए, बिहार राज्य को विशेष दर्जे का जो मांग है एक इमोशनल मुद्दा है और उससे मुझे लगता है उसको पार्टी वाइज, कास्ट वाइज या किसी भी कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक इमोशनल मुद्दा है। और इस पे जिस प्रकार से बीजेपी और केंद्र सरकार का रिस्पांस आया है, निश्चित ही नीतीश कुमार अब बैकफुट पे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कल तक इंतजार करना होगा आपको, क्योंकि संजय झा के बयान को आप थोड़ा देखिए, उसमें विशेष राज्य का दर्जा प्लस यदि विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं दे पाते हैं तो आर्थिक जो पैकेज की उन्होंने बात की है। तो कल जो बजट निर्मला सीतारमण रखने जा रही हैं, क्या बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज की वो घोषणा करने जा रही हैं या नहीं करने जा रही हैं? यदि वो भी कुछ नहीं होता है कल के बजट में तो निश्चित ही नीतीश कुमार बैकफुट में। कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, उससे आप देख लीजिए नीतीश कुमार बिल्कुल बैकफुट पे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के 2-3 ऐसे महत्वाकांक्षी मांगे थी जिसको एक तरह से केंद्र सरकार दरकिनार कर रही है, बीजेपी दरकिनार कर रही है। आज उसकी शुरुआत हो गई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। वानखड़े साहब के बाद से बिल्कुल सहमत है कि यदि क्या नीति आयोग का जो कोई फॉर्मेट है या कंडीशन है या जो नियमावली है, क्या नरेंद्र मोदी जी को 2015 में नहीं मालूम था जब वो विधानसभा चुनाव में या किसी चुनाव में जाते हैं? कौन है आप ये बताइए? वो संविधान संशोधन तो है नहीं, वो नियमावली एनडीसी में बनती है,
और एनडीसी की बैठक जब चाहे वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री बुला सकते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक। बिल्कुल। तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप 15 में बिहार में जब आते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को कहते हैं कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तब आपको क्या नियम कानून नहीं मालूम था? और नियम कानून क्या बदला नहीं जा सकता था किसी राज्य के लिए? वानखेड़े सर, मैं आपको बता दूं, उत्तर बिहार जो है बाढ़ के मौसम में पूरा तबाह हो जाता है। पूरा आधा बिहार जो है, आप देख लीजिए, जो नेपाल से सटा हुआ जो एरिया है, बाढ़ के दौरान पूरा कम से कम जो इस एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तहस नहस हो जाता है। तो क्या ऐसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? आज भी बिहार जो है, यदि अन्य राज्यों के तुलना में आप देखें तो काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। और मैं आज सुबह ही अभिषेक जी के साथ प्रोग्राम करते हुए कहा कि जो राज्य गुजरात जो 25 सांसद वाली राज्य है, उसको 2-2 सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री मिलता है। क्या 40 सांसद वाले और 80 सांसद वाले उत्तर प्रदेश को एक भी सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री नहीं मिलना चाहिए? तो इस प्रकार का पक्षपात जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऋषि, मैं आपको यदि बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत ही, क्योंकि ये जो आपने बोला 2 सेमीकंडक्टर वाली बात कही, आपने कही मेरे जख्मों को कुदेरा है। आपने कहा 40, अरे 48 सांसद देने वाले प्रदेश में जब 2 बड़े लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे थे, तो ये गुजराती वहां से प्रोजेक्ट उठा के अपने गुजरात ले गए। क्या इस देश के मायने सिर्फ गुजरात राज्य है? क्या ये 2 गुजराती इतना नंगा नाच चलेंगे कि दूसरे राज्यों के प्रोजेक्ट उठा के ले जाएंगे? मैं तो महाराष्ट्र को मिले हुए प्रोजेक्ट की गाथा सुना रहा हूं। आप तो प्रोजेक्ट मिलने चाहिए करके बात कर रहे हैं। जो मिले हुए प्रोजेक्ट ये उठा के लेके जाते हैं। ये सेमीकंडक्टर वाला महाराष्ट्र को ही मिला था, गुजरात ले गया। महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र का नेतृत्व नपुंसक हो गया है। दिल्ली तख्त जो महाराष्ट्र को मदद मांगता था, वहां महाराष्ट्र के हमारे नेता कुत्ते जैसे पूछ हिलाते हैं दिल्ली दरबार में। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता को बेच दिया है, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में मिला है। क्या बिहार की जनता अस्मिता पे बात नहीं करेगी? यदि बिहार की जनता को कुछ नहीं मिलता तो कब तक ये जातिवादी के घेरे में पड़ती रहेगी? और कब तक कोई पासवान आएगा तो कोई कुर्मी आएगा तो कोई यादव आएगा, कोई मुसलमान आएगा? कब तक ये समीकरण बनते रहेंगे? बिहार एक संपन्न प्रदेश हुआ करता था। बिहार का इतिहास बहुत उज्जवल है। आप मेडिवल पीरियड में जाइए, आप इतिहास में जाइए, उसके आगे तो महाराष्ट्र और गुजरात कुछ भी नहीं थे। भाव में इसी मुद्दे पर संपन्न प्रदेश को आज यदि इतना घटिया लेवल पे आ रहे हैं तो मात्र ये नेतृत्व का काम है। जी भाव, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी पहले ऋषि जी से एक सवाल। ऋषि जी, विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए इमोशनल इसलिए है क्योंकि इसमें जाति धर्म नहीं है। आज इस देश में 40-45 लाख आईटी प्रोफेशनल हैं और 14-15 लाख, 1/3 आईटी प्रोफेशनल बिहार के हैं। भाव, इस बात को जानते हैं? पुणे से लेकर हैदराबाद, बेंगलोर तक आप देखिए, बिहार के लोग काम कर रहे हैं। यदि बिहार के लोग आईटी सेक्टर से, जिस दिन बिहार के लोग आईटी सेक्टर से सारे वापस बिहार चले जाएंगे, इस देश का साइबर सिटी, हैदराबाद हो, मुंबई हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलैप्स होते हुए नजर आएगा आपको। क्यों आते हैं वो लोग? उनको मुंबई पुणे में मजे आते हैं। ऋषि, मजबूरी है। मजबूरी में लोग वतन छोड़ते हैं। कोई प्रदेश छोड़ना नहीं चाहता। जी ऋषि जी, भाव ये डिसीजन जो निर्णय लिया गया है बीजेपी द्वारा, इससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लीडरशिप पे सवाल उठेगा। क्योंकि जिस नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे केंद्र की सरकार है, क्या वह केंद्र सरकार बिहार के लिए यदि कुछ नीतीश कुमार मांग रहे हैं, बिहार राज्य के विशेष दर्जा की मांग वो कर रहे हैं, तो क्या वह सरकार जो नीतीश के कुमार के बलबूते, जेडीयू के बलबूते है, क्या उस मांग को पूरी नहीं की जा सकती है? तब जब राज्य की स्थिति जो है खस्ता हाल है, खासकर इंडस्ट्री को लेकर देखिए, आप देखिए, आप बिहार में कितना भी ट्रेन दे दीजिए, हमारे जो श्रमजीवी जो हैं, हमारे जो मजदूर भाई हैं, उनका जो पलायन होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है।
यहाँ कुछ काम करने के लिए कुछ बचा नहीं है। बिहार को आप जब ट्रेन देते हो तो बिहार के नमक पे, जख्म पे नमक छिड़कते हो। आप बिहार को ट्रेनें ज्यादा अलॉट करते हो छठ पूजा के लिए, क्योंकि बहुत सारे बिहारियों को वापस प्रदेश आना होता है पूजा के लिए। ये ट्रेनों की जरूरत नहीं है। यदि बिहार में ही उद्योग रहे तो जाएगा ही क्यों बाहर। जी। आज मैंने बोला ना, सूरत का डायमंड ट्रेड कोलैप्स हो जाएगा यदि बिहार बाहर निकला है। टेक्सटाइल ट्रेड खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं आपसे एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कल बजट में बिहार के लिए कुछ ऐसा घोषणा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं और सत्ता परिवर्तन सिर्फ राज्य में नहीं, केंद्र में। जी जी जी, मुझे लगता है कुछ कह रहे थे। मुझे ये लगता है कि ये दोनों गुजराती इतने तो कम कैलकुलेटिव नहीं है, उनका गणित तो बहुत पक्का है। मुझे लगता है कि जो सांसद जनता दल यूनाइटेड के हैं उनसे सारे डील हो गए हैं। नहीं, लेकिन ये सांसद ने ही सवाल उठाया है, रामप्रीत मंडल ने। नहीं, ठीक है ना, एक आध दो सांसद जाएंगे। क्या बिहार में शरद पवार जैसी स्थिति होने वाली है? यदि उन्होंने कहा कि हम सरकार से समर्थन हटाते हैं और सांसदों ने कहा कि हम समर्थन बरकरार रखते हैं, संजय झा बोलेंगे एक नई भाई जनता दल यूनाइटेड से आपको निर्देश निकाला किया जाता है, पार्टी से निकाल संजय झा कैसे निकाल देंगे? संजय झा के पास तो ये राइट है नहीं। लेकिन भाव ऐसी स्थिति में बीजेपी को भी झटका लगेगा बिहार में। यदि बिहार से जुड़ा हुआ किसी मुद्दे पे आप किसी पार्टी में फूट डालते हैं, खासकर बिहार राज्य के विशेष दर्जे को लेकर इसमें बीजेपी ऑपरेशन लोटस करती है, तो बीजेपी को भी आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार और बिहारियों से जुड़ा हुआ इमोशनल मुद्दा है, नंबर 1। नंबर 2, एलजेपी जो नीतीश कुमार का घोर विरोधी है, उन्होंने भी कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये क्योंकि इमोशनल मुद्दा है और इस मुद्दे पे यदि बीजेपी बैकफुट पे जाती है, नीतीश कुमार कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तो इसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना हो सकता है। जी नहीं, वो तो बात की बात है। महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ने के बाद लोकसभा में नुकसान होगा ये सब बोलने के बाद भी तोड़ी ना, नुकसान हुआ ना, लेकिन पार्टी तोड़ी ना। वो लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं। 2029 के चुनाव तक उनको लगता है कि कोई ना कोई तो खत्म होगा। अजित पवार खत्म होगा, शरद पवार खत्म होगा, उद्धव ठाकरे खत्म होगा या एकनाथ शिंदे खत्म होगा। ये एलिमिनेशन राउंड्स है। ये लगातार हर राज्य में बीजेपी और सामने एक दल चाहते हैं, बाकी सबको खत्म करना चाहते हैं। ये एलिमिनेट प्रोसेस है। सत्ता में तो आ ही गए वो, 240 में भी वो सत्ता में आ गए। उनको तो सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाया। केंद्र में उनकी सत्ता है और उसी दादागिरी से काम कर रहे हैं और बता रहे हैं। और यदि ये स्प्लिट हो गई तो लोग क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार क्या करेंगे अब? तब बीजेपी बताएगी नीतीश कुमार को हमने पहले ही बोला था कि हम नहीं देंगे, फिर भी नीतीश कुमार इधर आ गए। नीतीश कुमार को लालच था, 10 चीज बोल देंगे। और फिर आपने कहा अभिषेक जी कि किस कानून के तहत निकालेंगे। वर्तमान चुनाव आयोग आपके कानून मानेगा? जी, वो तो अपने कानून का उपयोग करेगा। जो पार्टी 8 सांसद जीत के लाता है वो ओरिजिनल नहीं है। जो पार्टी पूर्ण रूप से डूब गई है वो ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस है। बताइए। यही विधान चल रहा है। ऋषि जी, आखिरी संक्षिप्त टिप्पणी आप दोनों लोगों से हम लेंगे। पहले आप ही के पास ऋषि जी आ रहा हूं। क्या सावन का महीना बिहार में बड़े राजनीतिक परिवर्तन की तरफ लेके जा रहा है? क्योंकि अब तो नीतीश कुमार की स्थिति ये हो गई है कैच 22 सिचुएशन वाली कि उनकी कोई मांग नहीं मानी गई। देखिए, सावन का महीना पवन करे शोर, आपने सुना होगा गाना, अशोक वानखेड़े जी सर को गाना याद होगा। ये शायद मुकेश बिल्कुल मिलन पिक्चर का है। मिलन पिक्चर का गाना है, सुनील दत्त की फिल्म थी वो, और उसमें शोर और शोर को लेके बहुत शोर इस गाने को बढ़िया से। तो शोर और शोर में मुझे लगता है बिहार के जो राजनेता है, पॉलिटिकल पार्टी है, द्वंद्व में फंसती हुई दिख रही है। खासकर नीतीश कुमार के जो पॉलिटिकल स्टेटस है उसको लेकर भी सवाल उठेंगे। यदि 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, एक पे शुरुआती झटका मिल गया है
दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये अभिषेक जी जो है वो रिजर्वेशन वाला मामला है, उसको 9वीं अनुसूची में नीतीश कुमार डलवाने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। यदि इन दो मुद्दों पे नीतीश कुमार बैकफुट पे जाते हैं तो सवाल उठता है कि जेडीयू ही नहीं, बीजेपी किस मुंह से, यानी एनडीए किस मुंह से जनता के बीच जाएगी, क्योंकि एक तरफ 80% आबादी की बात है, दूसरी तरफ पूरे 100% बिहार और बिहारी अस्मिता की बात है। तो दोनों ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे यदि एनडीए बैकफुट पे होगी तो आप समझ सकते हैं 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर जब निकलेंगे तो फिर क्या कैसा घमासान होगा, ये देखने वाली स्थिति होगी। नहीं ऋषि जी, एक लाइन इसमें जोड़ दीजिए, बता दीजिए हमारे दर्शकों को, तेजस्वी यादव जब बिहार यात्रा पर निकलेंगे तो विशेष राज्य की मांग करने के लिए बतौर उप मुख्यमंत्री तो नहीं निकलेंगे? हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक जो छवि है, कैरियर है, उसको बचाना है। यदि इन दो मुद्दों पे खासकर नीतीश भाव की जानकारी के लिए मैं बता दूं, भाव आपको ये दुनिया का 8वां आश्चर्य दिखाई देगा। मुकेश सहनी के पिता के साथ की जान चली गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नदारद है, और बिहार में चर्चा आम है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल से एक हो चुके हैं। आज सत्र में तेजस्वी यादव नहीं है, वो लंदन में है, वो छुट्टियां बिता रहे हैं। आप बताइए, ये पॉलिटिक्स इन कोऑपरेशन है या कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स है? हम दिल्ली में बैठ के एक बात बता देते हैं, नीतीश कुमार कब किसके होंगे ये किसी को पता नहीं। पावन का महीना पवन हुआ है, नीतीश सबके हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, लेकिन पवन की दिशा तय करती है बोट किधर जाएगी। और ये जो पवन है ये बवंडर जैसा घूमता है, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, कभी आरजेडी कभी बीजेपी। ठीक है, तो ये कितना भी साथ में जाए ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये बदलाव ही होगा। और नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया कि अब उनके दिन ढल गए हैं, बचे हुए दिनों में वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। उनकी हेल्थ डाउन है, पार्टी बीजेपी हाईजैक कर चुकी है। यदि ये वस्तु स्थिति है तो नीतीश कुमार कुछ नहीं करेंगे, दयनीय स्थिति में देखते रहेंगे। ये भी होना है। सहमत है आप? ऋषि जी सहमत है? अब देखिए, अब राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन मैं सर के बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। देखिए, मैंने सुबह एक खबर ब्रेक किया था कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार उस प्रकार का बोझ अब नहीं हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप पार्टी अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। आप देखिए इन दिनों जो लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है बिहार में, लैकलैक्स्टर स्थिति वाली स्थिति है, भ्रष्टाचार का आलम चरम पे है, ब्यूरोक्रेट्स हावी है। ब्यूरोक्रेट्स में आप देखिए इंपोर्टेंट आईएएस का नाम बड़े बड़े हेरा फेरी में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार लचर स्थिति में है, लेकिन राजनीति के चाणक्य तो है बिहार में, उनसे बड़ा दिमाग राजनीति में मुझे नहीं लगता किसी के पास है। यदि इन दो मुद्दों पर नीतीश को ऋषि मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है यहाँ पे प्लीज। जी, बिहार की राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई, दो बिल्लियां मक्खन के लिए लड़ रही है और बंदर मक्खन बांटते बांटते पूरा खा रहा है। ये बिल्लियों को समझ ही नहीं आ रहा है। 2005 से खा रहा है। ये जो है ये इसको मैं चाणक्य नीति नहीं कहता। चाणक्य वो होता है कि जिसके पास सिर्फ 2 एमएलए है और वो सरकार बना ले। शरद पवार। मैं शरद पवार, हाँ, उसके पास कोई एजेंसी भी नहीं है। देखिए शरद पवार ने कितनी प्यार से बीजेपी के हाथ से गले में से शिवसेना को बाहर निकाला, शपथ भी दिलवा दिया 80 घंटे के लिए। 80 घंटे के लिए। मैं ये कह रहा हूं आपको कि मुझे पूरे घटनाक्रम में ये मात्र इनके पास एक ऐसा आंकड़ा है विधायकों का जिसकी वजह से सरकार बनती रहती है, वो तय करते हैं। तो कभी इधर जाते कभी उधर जाते, तो इसको मैं चाणक्य नहीं मानता। ये चाणक्य नहीं है, ये जुगाड़ू है। अशोक सर, 2 बिल्ली और बंदर वाले थ्योरी में जो दोनों बिल्ली है ना वो भी स्वार्थी है। नहीं बिल्ली तो स्वार्थी, अरे बिल्ली स्वार्थी इसलिए है कि कभी कभी ये बंदर किसी एक बिल्ली को मक्खन चटवाता है, कभी एक बिल्ली को मक्खन चटवाता है। तो बिल्लियों को लगता है कि यही अपना सगा है। और इस पूरे खेल में बिहार का क्या जी, हमें बिहार की, ये मुद्दा तो बिहार का है, विशेष राज्य वाला ये मुद्दा बिहार का है। नहीं, हर मुद्दा बिहार का है। ये बंदर बाट में यदि लोग मुख्यमंत्री बनते हैं
तो ये बिहार का भला नहीं कर सकते। यानी मैंने जो इसलिए कहा स्वार्थ के चक्कर में जो अपना भला करते हैं, वो बिहार का नहीं भला करते हैं। भाव, इसीलिए मैंने कहा कि ये मुद्दा इसलिए बिहार का है क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है, तो एक सेक्शन ऐसा जरूर है जिसको आरक्षण के मुद्दे पर आपत्ति है। इस मुद्दे पर तो किसी को आपत्ति नहीं है, ये मुद्दा ही उन्हीं का है जिन लोगों के, ऋषि जी जानते हैं, भाऊ आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप बिहार के गांव में चले जाएं, मजदूर भी नहीं मिलेगा और आईटी प्रोफेशनल भी नहीं मिलेंगे। दो ही मामले में बिहार से ज्यादा माइग्रेशन है। और विशेष राज्य का दर्जा, एक बात तो जरूर है कि अगले 10 सालों में ऐसी स्थिति जरूर ला सकता है, यदि स्टेबल लीडरशिप रहे, विजनरी लीडरशिप रहे, तो बिहार में ऐसी स्थिति जरूर ला सकता है कि बिहार से मजदूरों के साथ साथ आईटी प्रोफेशनल्स और जो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, टर्शियरी सेक्टर में, काफी हद तक सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री वाले सेक्टर में, उनके पलायन को काफी हद तक थाम। लेकिन भाई यदि इतना कुछ होने के बाद भी नीतीश कुमार शांत रहते हैं, तो ये बात मानिए नीतीश कुमार ही विशेष दर्जा नहीं दिलवाना चाहते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन के साथ होते तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा मायका लाल नहीं था जो विशेष दर्जा देने के लिए मना करता। कोई नहीं मना करता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राहुल गांधी ने भी कहा था कि पिछड़े हुए राज्यों के लिए अलग नीति बनानी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रुके रहते हैं तो राजनीति के साथ साथ इकबाल भी खत्म होने का खतरा है। और यदि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के जो बिहार से आने वाले सांसद हैं वो भी अपनी पार्टी के और वित्त मंत्रालय के निर्णय के साथ खड़े होते हैं तो उनकी राजनीति के भी चौपट होने का खतरा है। ये मुद्दा नीतीश कुमार का नहीं है, ये चिराग पासवान का नहीं है, ये मुद्दा सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये मुद्दा लालू यादव और तेजस्वी यादव का नहीं है, ये मुद्दा 12 करोड़ 12.5 करोड़ बिहार के लोगों का मुद्दा है। और इस मुद्दे से कोई भी राजनीतिक खिलवाड़ यदि एनडीए के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने किया तो इसका राजनीतिक खामियाजा नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा भुगतना होगा। भुगतना तो बिहार में समाज के हर वर्ग के लोगों को होगा। वैसे आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए अशोक वानखेड़े जी, ऋषि मिश्रा जी, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।